जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको इकोनॉमिक का एक चैप्टर निवेश से संबंधित कुछ पॉइंट आपको बताने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए ध्यान दीजिए, वो टॉपिक है इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले समझिए कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है, फिर उसके बाद हम समझेंगे कि एफडीआई क्या है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या है और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में एफडीआई कहते हैं। तो समझते हैं कि सबसे पहले ये वर्ड लिखा है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का जो हिंदी मतलब होता है निवेश। जब किसी भी वस्तु को, किसी भी संपत्ति को या किसी अन्य व्यक्ति के व्यवसाय को हम इस उद्देश्य से खरीदते हैं कि हमें इससे भविष्य में अधिक से अधिक लाभ होगा, तो ये स्थिति कहलाती है इन्वेस्टमेंट या निवेश। चलिए अब समझते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होता है। बस ऐसे ही समझिए, जैसे जब निवेश की बात करते हैं, किसी संपत्ति, वस्तु या किसी व्यवसाय को खरीदना ही निवेश कहलाता है या इन्वेस्टमेंट कहलाता है। तो ऐसे समझिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होता है। जब कोई एमएनसी का पहले मतलब समझ लीजिए, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, मतलब जब भी कोई विदेशी कंपनी या जब भी विदेश से या अदर कंट्री से हमारे यहाँ जो निवेश आता है, विदेशी कंपनी या फॉरेन एंटिटीज़ हमारे यहाँ या इंडिया में या इंडिया की कंपनी किसी अनदर देश कंट्री में जाके इन्वेस्टमेंट करती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, विदेशीय निवेश या फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब हम समझते हैं कि एफडीआई क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। समझ लीजिए, सबसे पहले फॉरेन इन्वेस्टमेंट दो प्रकार के होते हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट दो तरह से होते हैं, एक होता है एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एक होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो चलिए बताते हैं हम आपको कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है। जब हम बात करते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की, तो IMF, जो कि आप जानते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, IMF के द्वारा दी गई परिभाषा के अनुसार जब कोई विदेशी कंपनी प्राइवेट या निजी किसी भी दूसरे देश में कम से कम 10% नियंत्रण अब रखती है और उसके पास वोटिंग के अधिकार होते हैं, कम से कम एटलीस्ट 10%। हमने कम से कम कहा है, ये 10% कम से कम है। अनदर इसकी जो एफडीआई सीलिंग होती है, एफडीआई सीलिंग 26% हो सकता है, 49% हो सकता है। जैसे मान लीजिए डिजिटल सर्विस में एफडीआई 26% होता है। मीडिया से रिलेटेड कोई भी बिजनेस में फॉरेन कंपनी सिर्फ 49% तक शेयर ही रख सकती है। तो अब समझते हैं कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ये है कि 10% उसके पास उस कंपनी के पास वोटिंग राइट होते हैं और उसके 10% शेयर होते हैं उस कंपनी के, और उस कंपनी में उसका वोटिंग राइट भी हो जाता है। तो आप समझते हैं कि फॉरेन पोर्टफोलियो और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में अंतर क्या होता है। देखिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट दो तरीक़ों से हो सकता है। एक तो ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट, एक होता है ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट, एक होता है ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट। ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट एक होता है ब्राउनफील्ड। चलिए अब हम आपको बताते हैं ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट क्या है। ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट हम तब कहेंगे जब कोई विदेशी कंपनी किसी दूसरे देश में जाके एक नया व्यवसाय स्थापित करती है, एक नए सिरे से बिजनेस करती है, मतलब नया इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करती है
और नए वर्कर हायर करती है। मतलब जो भी बिजनेस सेटअप है वो खुद अपने से करेगी। ये कहलाता है आपका ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट। और एक है ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट। ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट मतलब ये है, जैसे मान लीजिए कि कोई कंपनी आई और उसने मान लीजिए किसी देश में कोई बिजनेस कर रहा था और उस बिजनेस में अपना पैसा इन्वेस्ट कर देती है और उस बिजनेस में अपना कंट्रोल करती है, उस बिजनेस में अपनी सहभागिता लेती है। यहाँ पर उसने कोई नया बिजनेस नहीं किया, पुराने बिजनेस को ही उसने अपने तरीके से करना शुरू किया और उसमें पैसा इन्वेस्ट किया। तो ये कहलाएगा आपका ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट। ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट में बात यह है कि मान लीजिए कि कोई नई बाहरी कंपनी आएगी और वो नया बिजनेस शुरू करेगी, उसमें नया बिजनेस शुरू करेगी और इसमें क्या है, पुराने बिजनेस में इन्वॉल्व रहेगी। ये है एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब जब हम बात करते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की, देखिए फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट मतलब ये है कि ऐसे मान लीजिए कि जो आज हम लोग सिक्योरिटी खरीदते हैं, सिक्योरिटी की मतलब यहाँ पर समझ लीजिए किसी भी कंपनी की सिक्योरिटी मतलब होता है बॉन्ड एंड स्टॉक्स। जब किसी भी कंपनी का हम या फॉरेन पोर्टफोलियो में यह है कि किसी कंपनी का स्टॉक या बॉन्ड एक्सचेंज से शेयर खरीदे जाते हैं लंबे समय के लिए, तो उसे हम कहते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। यहाँ कंपनी का मैनेजमेंट पे कोई कंट्रोल नहीं होता है, नियंत्रण कोई, और इसके पास वोटिंग राइट नहीं होती है। सिर्फ यह अपना पैसा सिर्फ कंपनी के शेयर में लगा सकती है और कंपनी के शेयर से पैसा निकाल सकती है। ये होता है आपका फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अब एफडीआई आप लोग समझ ही गए होंगे, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट समझ ही गए होंगे। तो यहाँ पर देखिए एक बात हमने आपको बताया था कि ये एफडीआई सीलिंग का एक कंसेप्ट आता है। एफडीआई सीलिंग मतलब ये है कि कोई भी विदेशी कंपनी ऐसा नहीं है कि किसी भी देश में जाके 100% अपना बिजनेस सेटअप करेगी। उसमें उस देश के बिजनेस मैन भी होंगे जो कि उसके पार्टनर होंगे। कुछ परसेंट का क्राइटेरिया होता है जो कि उसी परसेंटेज के लिमिट में रहकर उसे इन्वेस्टमेंट करना होता है। जैसे मान लीजिए कि डिजिटल सर्विस में एफडीआई की जो ये 26 है और मीडिया में 49 है, एंड ऐसे ही कुछ बिजनेस में 100 भी हैं। तो चलिए, तो अब यहाँ तक आप लोग समझ ही गए होंगे। अब इससे आगे की बात हम आगे करेंगे। जय हिंद।